हेलो एवरीवन। इस क्लास में रहने वाला है सेट नंबर 2 का, ये है पार्ट नंबर 3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 टू 90 रीजनिंग। रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम करें। एसएससी दिल्ली पुलिस AWO असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर, इस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में पोस्ट है ये स्पेसिफिक। इस एग्जाम के लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे जो बेस्ड है एडीपीटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर। वैसे एडीपीटी ने क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी के एग्जाम्स में, वैसे आपके एग्जाम में भी बन सकते हैं। उसी चीज को देखते हुए हमने सीरीज स्टार्ट की थी। इससे पहले हमने टीसीएस पैटर्न पे 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। अभी कर रहे हैं दोस्तों वो क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होने चाहिए कुछ सेट, ताकि आइडिया हो जाए कि जो एडीपीटी है किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो वही आपको यहाँ से कंप्लीट आइडिया होने वाला है अगर आप सारे क्वेश्चन लगातार लगाते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 71, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों में से अलग है। अब देखो, गेम्स के नाम दिए हुए हैं क्रिकेट, स्क्वैश, टेबल टेनिस, फुटबॉल। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है दोस्तों? लॉजिक है कि क्रिकेट में देखो गेंद का भी यूज होता है, बैट का भी यूज होता है। कोई ना कोई गेंद को के साथ खेलने के लिए कोई ना कोई चाहिए, हमें कोई ना कोई माध्यम मीडियम चाहिए गेंद को मारने के लिए। तो इस तरह से। और सेम होता है टेबल टेनिस में भी, ठीक है। कुछ ना कुछ किसका यूज करते हैं टेबल टेनिस में, जैसे कि रैकेट का यूज किया जाता है। फुटबॉल केवल गेंद गेंद यहाँ पे होती है, लात से मारते हैं। कोई भी मारने के लिए कोई चीज नहीं होती, सिर्फ किससे खेला जाता है? फुटबॉल किससे खेला जाता है? पैरों से खेला जाता है। वैसे वैसे ही होता है स्क्वैश। तो इसमें भी कोई ना कोई माध्यम होता है, इसमें भी खेलने के लिए गेंद के साथ कुछ ना कुछ होता है। तो ये यहाँ पे फुटबॉल है, सबसे अलग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। इसको कंप्लीट करना है। जब इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों, इसको कंप्लीट करेंगे तो एक तो ये अंदर है जो वर्ग है, स्क्वेयर है, वो कंप्लीट होगा ऐसे। ये कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद एक लाइन ऐसे ही यहाँ पे, जैसे कर्व वाली लाइन, एक ऐसी लाइन यहाँ पे आएगी और एक कर्व वाली लाइन ये यहाँ पे भी आएगी, ठीक है ऐसे। ऐसे वाली फिगर कौन सी है? यहाँ पे तो कर्व वाली लाइन नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे दोस्तों कोई ऐसी लाइन यहाँ पे है ही नहीं है, त्रिभुज है सीधा, ये ऑप्शन बार हो गया। तो यहाँ पे वर्क कंप्लीट नहीं होना, तो वर्क कंप्लीट होता तो ये लाइन ऐसी आएगी, ना कि कर्व वाली लाइन आएगी यहाँ पे, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 73, अफ्रीका, सेशल्स, विक्टोरिया, इनमें रिलेशन बनाना है आपको। सेशल्स अफ्रीका एक महाद्वीप का भाग है। अफ्रीका कंटिनेंट में कौन सा आएगा? अफ्रीका कंटिनेंटल में आएगा सेशल्स। दोस्तों ये देश आता है किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में आता है। और विक्टोरिया क्या है? सेशल्स की कैपिटल है, राजधानी है विक्टोरिया। तो इसका मतलब ये है, मान लो अफ्रीका, अफ्रीका में आता है देश कौन सा? सेशल्स, और उसके अंदर आती है उसकी राजधानी विक्टोरिया। तो इस तरह से रिलेशन बनेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 74, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ये आपको बताना है। कुछ कागज इस्पात है, कागज को के मान लेते हैं, इस्पात को ई मान लेते हैं, या आई मान लो। सारे इस्पात धातु हैं दोस्तों, सारे इस्पात किस में आते हैं? मेटल में आते हैं, धातु में आते हैं। धातु को हिंदी में दिया तो हिंदी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। सारी धातुएं काली हैं, सारी धातुएं क्या है? ब्लैक हैं, काली हैं। तो काली को मान लेते हैं जी, काली को ऐसे लिख लेता हूँ, KLI, KALI। तो अब आपको बताना कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। कहता है कुछ कागज धातु हैं, कुछ कागज दोस्तों क्या होंगे? धातु होंगे। अब आपको पता है कुछ कागज क्या है? इस्पात है, और सारे इस्पात धातु के अंदर आता है। तो ये वाला कॉमन एरिया किसके अंदर आएगा? धातु के अंदर आता है। और किसके अंदर आता है? कागज के अंदर भी आता है। कुछ कागज धातु है, ये कह सकते हैं, ये ठीक है अपने आप में। सारा सारे के सारे कहते हैं इस्पात काला है। तो इस्पात तो सारे किसमें? काले में ही आते हैं अपने आप में, ठीक है। इसमें तो धातु भी आती है, और धातु में सारे इस्पात आते हैं। तो यहाँ पे इस्पात सारे किसमें आते हैं? काले में आते हैं। तो इस तरह से ये भी फॉलो करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। एक और दो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 75 क्वेश्चन नंबर, सूर्य के सिर्फ दो बेटे हैं, मुत्थु और विजय। ये मान लेते हैं सूर्य, सिर्फ दो बेटे हैं इसके। सूर्य है ये मान लो, और इसकी कोई पत्नी होगी सूर्य की, ये इसकी पत्नी है, और इसके दो बेटे हैं दोस्तों। कौन? एक है मुत्थु, मुत्थु, और एक है
अजय। भाई है तो भाई वाला डॉट डॉट से रिलेशन बनाते हैं। दिव्या अजय के भाई की बेटी है। दिव्या क्या है दोस्तों, अजय का जो भाई है उसकी बेटी कौन है। अजय का भाई कौन सा होगा, ये मुत्थु होगा, इसकी बेटी कौन है, दिव्या है। सीता मुत्थु की पत्नी है, सीता है मुत्थु की पत्नी है सीता। अनिल की दिव्या से शादी हुई है, अनिल की शादी हुई है किससे, दिव्या से। ये है मान लो अनिल। अब आपको बताना क्या है सीधा, पहले देखिए अनिल का सीता के देवर के पिता की पत्नी से क्या रिश्ता है। अनिल का सीता का देवर कौन सा होगा दोस्तों, ये सीता थी, इसका देवर होगा ये अजय। अजय की सीता के देवर अजय के पिता क्या होंगे, अजय के पिता ये होंगे। एस मतलब सूर्या। सूर्या की पत्नी से क्या रिलेशन है, इसकी पत्नी का दोस्तों ये क्या लगेगा, कौन, अनिल। ये आपको बताना है। अब जो अनिल है अजय का दामाद है दोस्तों। अनिल किसका दामाद है, सॉरी इसका मुत्थुर का दामाद है। मुत्थुर मुत्थु का दामाद है कौन, अनिल। तो अनिल किसका दामाद होगा दोस्तों, कह सकते हैं इसका बाप ये होगा और इसकी ये पत्नी है, तो इसका भी पौत्र दामाद होगा ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्या आएगा, परपौत्र दामाद। क्योंकि इसके बेटे का दामाद है ये, इसके बेटे का दामाद, तो इसका क्या होगा दोस्तों, परपौत्र दामाद होगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 76, ये पढ़ना है आपको, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवाल का जवाब दें। एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र ने संपादक के पद के लिए आवेदक आवेदन आमंत्रित किया, इनविटेट मतलब कि इनविटेशन दिया। उम्मीदवार के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। अब जो उस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो उसके लिए कुछ कंडीशन दी हुई है, जैसे हम फॉर्म भरते हैं उसके लिए होती है। कहता है उसके पास या तो अंग्रेजी साहित्य में या पत्रकारिता में कुल 60% अंकों के साथ डिग्री होनी चाहिए। उसके पास उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2016 को उस उसे 21 या 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। उसके पास एक अखबार में उप संपादक के स्तर पर काम करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। देखो आप आपको डायरेक्ट ये कंडीशन अगर ये नहीं है, सिवाय लिखा हो यहाँ सिवाय, ये सिवाय वाली कंडीशन नहीं आप पढ़नी है आपको। अगर आप पहले आपको ये देखना, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, आप सीधा उसका चयन हो जाएगा। उससे पहले हम सीधा आंसर देखेंगे, क्या पूछा है क्वेश्चन पूछे देखेंगे। 26 वर्ष की दीपिका, अब देखो उम्र कितनी है, 26 वर्ष है। उम्र किसके बीच में होनी चाहिए, 21 और 30 के बीच में होनी चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई होती है। 60% अंकों के साथ अंग्रेजी साहित्य में स्नातक है। अब देखो 60% अंक है उसके अंग्रेजी साहित्य में, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पहली तीसरी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, वह एक प्रमुख समाचार पत्र कंपनी में पिछले 3 वर्ष से कम उप संपादक के रूप में कार्य भी कर चुका है, तो यहाँ पे यह कर चुकी है, कर रही है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कम से कम कितना होना चाहिए उम्र, अनुभव 2 वर्ष का, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब एक कंडीशन और रहेगी, उसके पास प्रभावशाली संचार कौशल भी है, देखो ये दूसरी वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके पास क्या होना चाहिए, उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल होना चाहिए, जो ये भी है। चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है डायरेक्टली, तो सीधा हम कह सकते हैं उसका सिलेक्शन हो सकता है, उसका चयन किया जाना है। बाई चांस यहाँ पे कोई डिफॉल्ट होता है किसी कंडीशन में, तो फिर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन होती है, ठीक है, उसके लिए कंडीशन एक्स्ट्रा दी हुई है, लेकिन इनका यूज तभी करेंगे हम, अगर हमारा मान लो यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन ऐसी होती जो यहाँ सेटिस्फाई नहीं होती, तो फिर मैं इनको पढ़ता, लेकिन अभी मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। जो भी आमंत्रित किया था, जो भी इन्विटेशन दिया था, एक कह सकते हैं पोस्ट के लिए, वो सारी पोस्ट की जो भी क्वालिफिकेशन है सारी फॉलो करता है, सारी फुलफिल करता है, तो इसका डायरेक्ट क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीदवार का चयन किया जाना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 77, अब यहाँ पे 3 का गैप है, गैप देखना है, 4 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, फिर उसके बाद आया 3 का गैप आया, फिर 4 का, और ये है फिर कितने गैप है दोस्तों, 17, 7 का गैप है, और फिर 9 का गैप है, सॉरी 6 और 5 11 का गैप है। मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, 13, 17, 24,
35। डबल गैप लेके देखते हैं। 3 का गैप, 4 का गैप, 7 का गैप, फिर 11 का गैप। देखो 3 का गैप फिर 4 का गैप दोस्तों, देखो यहाँ 1 का गैप आया, यहाँ कितने का, 3 का गैप आया, यहाँ कितने गैप आया, 4 का गैप आया। डबल गैप तो है नहीं है, इसमें क्या है, इसमें जो कंडीशन होती है ना, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे 3 का गैप था, नेक्स्ट में कितने गैप आया, 4 का गैप आया, और नेक्स्ट में कितने गैप आया, फिर 11 गैप आया। देखो अब ये 7 क्या है, इन दोनों का सम ये गैप आया दोस्तों, फिर इन दोनों का सम ये गैप आया, फिर इन दोनों का सम 11 और 7 18 का गैप आना चाहिए। 35 में 18 जोड़ेंगे तो आएगा 53, 53। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। इसमें बताना आपको, कहता है दिए गए प्रश्न में दी गई 4 आकृतियां एक श्रृंखला बनाती हैं, परंतु इनमें से एक आकृति इस श्रृंखला पैटर्न को अनुसरण और इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती। इनमें से एक जो आकृति है, शेप है, उस आकृति की पहचान करें जो इसको फॉलो नहीं करती पैटर्न को, ये आपको बताना है। तो मैं सबसे पहले दोस्तों इनमें रिलेशन देखता हूँ। अब ये देखो, ये वाला देखता हूँ मैं, ये स्क्वायर था, लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। जो ये वाला जो ये वाली जो कह सकते हैं सिंबल है, ये नीचे चला गया, देखो यहाँ पे आ गया। ये ओ लेफ्ट में चला गया, यहाँ पे आ गया। फिर ओ, ये ऐसा यहाँ पे आएगा, इस यहाँ पे आएगा, लेकिन इसकी जगह एक नई आकृति आ जाती है, नई शेप आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न ये वाला है, सेम यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, और ये वाली जो सिंबल है, जो स्क्वायर, नीचे आ गया। और यहाँ पे जो ओ ऊपर आएगा, ओ की जगह यहाँ पे एक नई शेप आ जाती है, देखो यहाँ पे नई शेप आ गई। सेम सेम होना चाहिए ऐसे ही। अब नेक्स्ट में जो स्टार है नीचे आना था, यहाँ पे नेक्स्ट में स्टार नीचे नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों ये पैटर्न फॉलो नहीं होता। इस वाली में, डी में, डी वाली कौन सी है, ये वाली, ऑप्शन फर्स्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 79 क्वेश्चन नंबर। सबसे अलग बताना है इनमें से कौन सा अलग है, अलग क्या है इनमें, ये बताना है। जो पहला है, फेनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल और प्लांट्स। इसे क्लाइमेटोलॉजी भी बोलते हैं दोस्तों, मतलब कि एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधों पे और जानवरों पे जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी को ही बोला जाता है फेनोलॉजी। इस पे पेड़ पौधे पे और पशुओं पे कह सकते हैं, एनिमल्स पे। ऑर्निथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन किसे बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजी को बोला जाता है। पेलियो बोटैनी का मतलब क्या होता है, तो ये भी होता है, इसमें भी स्टडी की जाती है प्लांट्स की, पेड़ पौधों की स्टडी की जाती है इसमें भी। इसमें पेड़ पौधों की स्टडी थी, इसमें भी। और फाइटो जियोग्राफी, फाइटो जियोग्राफी में भी स्टडी की जाती है, इसे बोला जाता है प्लांट जियोग्राफी, प्लांट्स की, पेड़ पौधों की स्टडी की जाती है। मतलब ये तीन एक तरह से, एक तो ये वाला और ये वाला सेम है, लेकिन ये इनसे अलग है। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन। राइट आंसर होगा, ये सबसे अलग है। बाकी सभी में प्लांट्स की स्टडी की जाती है, लेकिन इसमें क्या है, पक्षियों की स्टडी की जाती है, बर्ड्स की। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 80। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो मैजेस्टिक शब्द के अक्षरों को जोड़कर नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें डायरेक्टली आप देखोगे, इसमें कहीं पे भी पी नहीं है, ये देखो इसमें पी है दोस्तों, इससे ये नहीं बन सकता। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। 81 क्वेश्चन नंबर, इससे ये बना है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, -3, इसका नंबर 28 होता है, 26 पे कह सकते हैं जीरो हो जाता है, फिर 27 पे ए आता है, फिर 28 पे बी आता है, और इसका नंबर 25 होता है, -3 कर दिया, -3 कर दिया यहाँ पे। मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको, BEGIN है, और इससे बनाया है YLJH के। आपको पता लग ही गया होगा, जैसे नीचे नीचे लिखा मैंने, यहाँ पे -3 कर दिया, और ये +3 कर दिया, +3 कर दिया, और दोस्तों +3 कर दिया, और यहाँ पे -3 कर दिया। स्टार्टिंग में और एंड में -3 करना है, बाकी फिर आपको
ऐसे डायगोनली +3 करना है और बीच वाले में +3 करना है। अब -3 करेंगे, 26 -3 स्टार्टिंग में W आएगा, सभी में है। यहाँ पे -3 करेंगे, लास्ट में I आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब जब -3 करेंगे, देखो n में +3, सॉरी प्लस बीच वालों में +3 होगा। अब +3 करेंगे, ऐसे डायगोनली लिखना है इसको। 15 3 18 R आएगा। I के बाद क्या आएगा राइट में? R आना चाहिए। ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, जैसे ये रो है, ऑप्शन में सारी रो में रिलेशन बनाया है। जैसे 1 2 3 रो में कोई रिलेशन बनता होगा, या फिर 2 4 5 में कोई रिलेशन बनेगा, 1 4 5 में बनेगा, 2 3 4 में बनेगा। ये देखना आपको कौन सी रो में आपस में कोई सेम रिलेशन बनेगा, वो आपको चेक करना है। पहला मैं उठाता हूँ ऑप्शन, 1 और 2 में कोई रिलेशन बनता है रो 1 में। देखो 24 का डबल 48, फिर 70 आ गया दोस्तों सीधा। ठीक है, या कहते हैं 24 ऐड हुआ, फिर 22, यहाँ पे 22 ऐड हुआ, और फिर कुछ और ऐड 25 ऐड हो गया। तो यहाँ पे पहले वाले में कोई रिलेशन नहीं बनता, ये ऑप्शन नहीं उठाएंगे। अब दूसरे वाला उठा के देखते हैं। दूसरे में, अब देखो दोस्तों 37 का डबल 74 होता है, -1 कर दिया। 37 दूनी 74 -1। अब यहाँ पे 37 दिया 111 होता है, -2 कर दिया। 37 चौका 74 का डबल 148 होता है, -3 कर दिया। गुना 4 -3, देखो गुना 2 -1, फिर गुना 3 -2, फिर गुना 4 -3, फिर गुना 5 करेंगे। 37 की 7 पंजे 35, 3 कैरी, और 7 5 से गुना के 5 35, 3 कैरी, 5 थी 15 3 18, 185 -4 करेंगे 181 आता है। तो यहाँ पे पैटर्न बना दिया इसने, गुना 2 -1, गुना 3 -2, गुना 4 -3, गुना 5 -4। अब चौथी में भी ऐसे रिलेशन बनता है क्या? देखो गुना 2 -1, 17 दूनी 34 -1, गुना 3 -2, 17 3 51 -2, 17 3 51, 17 चौके 68, गुना 4 -3, फिर गुना 5 -4 81, 17 पंजे 85 -4 81। तो 2 और 4 में तो रिलेशन बनता ही बनता है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इन दोनों में देखना है, क्या 5 में रिलेशन बनता है पहले सेम वाला? देखो 9 का डबल करेंगे, -1, 9 गुना 3 -2, 27 -2 25, 9 गुना 4 36 -3, गुना 5 किया 9 से 45 -4। तो सेम रिलेशन 5 में बनता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। वो आपको देखना होता है रोज, या फिर इसमें कॉलम में रिलेशन देगा, कभी रो में देगा, कि जिसमें सेम ऑप्शन से उठाना है कि इसमें सेम रिलेशन बनता है, कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होगा। वो पैटर्न आपको चेक करना है कि सेम पैटर्न रिपीट होता है, नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रोज और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ पे देखना है क्या रिलेशन है। अब ये वर्ड दिया हुआ है दोस्तों, कास्टिज्म। कास्टिज्म का मतलब होता है हिंदी में जातिवाद, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो जातिवाद से जब जात पात होती है तो भेदभाव ज्यादा बढ़ता है, उससे भेदभाव बढ़ता है। जाति कास्टिज्म से क्या बनता है? डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है, मतलब कि जातिवाद से भेदभाव बढ़ता है। वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण से क्या बनता है, क्या बढ़ेगा, किसको बढ़ावा मिलेगा? आप कहेंगे जेंडर इक्वेलिटी को बढ़ावा मिलता है। इसको मिलता है लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। तो सेम रिलेशन है ऑप्शन फर्स्ट में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 84 क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पे देखना आपको क्या रिलेशन बनेगा। इसी ने पैटर्न क्या बनाया देखो। अब x तो इसके दूर है, लेकिन 27 माइनस करेंगे हम 3, 24 आएगा। लेकिन अगर इससे रिलेशन बनाता हूँ, +4 हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इससे इसका रिलेशन नहीं बनेगा दोस्तों, इनमें गैप ज्यादा है x और y में। तो यहाँ से सीधा मैं अल्टरनेट सीरीज चेक करता हूँ। 1 और 4 5, 5 और 4 9, 5 और 4 1 छोड़ के 5 और 4 9 पे देखो आई होता है। फिर 9 और 4 13, 13 पे m होता है, यहाँ m आएगा। इस तरह से x है, अगर यहाँ 4 ऐड होगा, यहाँ x से 4 ऐड होगा, या कुछ और रिलेशन सेम अल्टरनेट पे चेक करता हूँ। 24 + 4 28 बी होता है, 28 पे बी होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 28 पे बी होता है, देखो x में 4 जोड़ दिया बी आएगा 28 पे। तो बी में 4 जोड़ूंगा दोस्तों एफ आएगा अल्टरनेट पे। देखो इससे यहाँ पे बी आएगा, फिर अल्टरनेट पे यहाँ क्या आना चाहिए था? ये आना चाहिए था। दोबारा से देखते हैं, एक सेकेंड देखो।
ये तो यहाँ पे तो रिलेशन बन रहा है पहले वाली सीरीज में। दूसरे वाली में यहाँ मान लो एक्स है, तो एक्स से रिलेशन कैसे बनाएंगे? अगर यहाँ +4 करके देखते हैं, 28 बी आएगा, तो 4 जोड़ेंगे फिर एफ आएगा। तो यहाँ पे तो एफ नहीं है, देखो अल्टरनेट पे यहाँ ये बी आएगा, यहाँ पे पहला पहला वर्ड इसमें बी आएगा, फिर एफ आना चाहिए था इसमें, लेकिन इसमें एफ नहीं है। अब -4 करके देखता हूँ, -4 करेंगे, 24 -4 क्या होगा? 20 होगा। टी आ गया मान लो। फिर -4 करूंगा, तो फिर टी भी है, फिर पी भी है। तो इसका मतलब ये रिलेशन -4 वाला बनता है। अल्टरनेट पे एक बार ये अल्टरनेट पे इनमें +4 ऐड हुआ है, और इनमें -4 फिर -4 हुआ है। नेक्स्ट में जैसे कि टी आया, फिर W-4 19 पे ऐसा आएगा, और 19 -4 करके 15 पे ओ भी है, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, फिर पी ऐसा आएगा। ऑप्शन 4, +4 और -4 का पैटर्न है, अल्टरनेट अल्फाबेटिकल सीरीज है। इसकी बतानी है मिरर इमेज। मिरर इमेज हमेशा लेफ्ट टू राइट चेंज होती है। जैसे कि ये वाला लेफ्ट में आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जैसे ऐसे बना हुआ है ना ये सिंबल, ऐसे ये लेफ्ट में हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी में देखो सेम है, सेम है, सेम है। उसके बाद त्रिभुज दोस्तों उल्टा हो जाएगा, त्रिभुज सभी में, ठीक है। फिर आर को चेंज करोगे, आर यहाँ पे सीधा हो जाएगा, सभी में आर भी सेम है। अब उसके बाद चेंज करेंगे, ये जैसे 2 है, उल्टा 2 हो जाएगा, जैसे ये 2 यहाँ पे ठीक है बना हुआ है इसमें, और इसमें बना हुआ है, इसमें बना हुआ है। तो आपको डिफरेंस देखना है। अब यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। मैं 7 देख, यहाँ पे ये 7 देखता हूँ, इस 7 को जब चेंज करूंगा, तो ये 7 टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगा, इसमें टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, ये ऑप्शन बार हो गया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चेंज होता है मिरर इमेज में, टॉप टू बॉटम चेंज होता है वोटर इमेज में। अब यहाँ पे दोस्तों ये सीधा 7 हो गया, अपने आप में ठीक है। 7 जैसे ये उल्टा बना इमेज निकालेंगे तो सीधा हो जाएगा ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, एक ऑप्शन हमारा बार हो गया। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं कहाँ कहाँ डिफरेंस है। ठीक है, ये तीनों तो सेम ही बने हुए हैं। उसके बाद अब पी इससे एक एक इससे बन जाएगा। अब इसको जब चेंज करेंगे, तो पी दोस्तों ऐसे बना हुआ है, तो ये ऐसे हो जाएगा पी। तो यहाँ तो टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, ये ऑप्शन भी बार हो गया पी से। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है, दो बच गई हैं, इनमें डिफरेंस देखना है कहाँ पे है। इनमें डिफरेंस दिख रहा है मुझे त्रिभुज में, ये बीच वाला त्रिभुज देखो कौन सा बनेगा। इस त्रिभुज की इमेज निकालेंगे, जैसे ये त्रिभुज ऐसा बना हुआ है। एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे कोई भी ये लाइन है ऐसे, ये डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट होती है। जब इसकी इमेज निकालते हैं, तो ये त्रिभुज की जो लाइन है, ये वाली लाइन है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? साउथ ईस्ट चेंज हो जाती है। साउथ तो रहता ही रहता है, लेकिन ईस्ट वेस्ट में चेंज हो जाता है, साउथ वेस्ट में चेंज हो जाएगी। तो मतलब ये ट्रायंगल ऐसे बनना चाहिए, ये वाली लाइन ऐसे आएगी। कैसे आएगी? जो मैंने बनाया ऐसे आनी चाहिए। अब इसमें जैसे ये ऐसे बनी हुई थी, तो ये चेंज कैसे हो जाएगी? ये ऐसे में चेंज हो जाएगी, जैसे मैंने बनाया है। अब यहाँ पे तो ऐसी लाइन है, इस पे तो सेम टू सेम है, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब यहाँ पे देखो ये लाइन ऐसी है, ठीक है, यहाँ पे लाइन ऐसी है, ठीक है, ये त्रिंग यहाँ पे ऐसी लाइन बनी हुई है, तो ये त्रिभुज ऐसे बनेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। बहुत ही माइनर डिफरेंस इसमें दिया हुआ, अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 86। 86 में कहता है, ये इनपुट पी है, और इससे ये चरण बनाया है, इससे मतलब पहला फेज बना, दूसरा बना, फिर तीसरा, ऐसे फेज बनाया है दोस्तों, कोई पैटर्न फॉलो किया है यहाँ पे। और चरण 5 दिए गए इनपुट का अंतिम पुनर्वियास है, मतलब लास्ट फेज कितना, लास्ट फेज कौन सा है? 5वां है। अब कहते हैं उपयुक्त जितने फेज बने हैं, इसी नियम का इसी नियम को, इसी रूल को फॉलो करते हुए, उनके अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के पुनर्वियास में कितने चरणों की आवश्यकता होगी। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कितने चरण की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ इनमें, अ, जैसे क्रो सबसे पहले आ गया दोस्तों, पी था, एस था, टी था, सी था। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी सबसे पहले आता है, तो मतलब जो भी वर्ड सबसे पहले आएगा, जैसे सी का जो लेटर है सबसे पहले आता है सी, तो उसको सबसे लेफ्ट में लिख दिया। दूसरे में देखता हूँ, फिर उसके बाद दोस्तों इनमें से जो अ, जैसे 4, यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया? दूसरे नंबर पे जैसे पहला फेज तो ये हो गया था, उसके बाद ये 4 आ गया यहाँ पे, या कह सकते हैं जो सबसे बड़ा नंबर था यहाँ पे इसने कर दिया लास्ट में, सबसे बड़ा नंबर लास्ट में शिफ्ट कर दिया। पहले फेज में क्या करता है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो सबसे पहले लेटर आएगा उसका जो वर्ड होगा उसको पहले लेफ्ट में रख देगा।
और दूसरे वाले फेज में क्या करता है, जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसको राइट में शिफ्ट करता जाएगा। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। तो इसको मैं बनाता हूँ। सबसे पहले इनमें से क्या आएगा, सबसे पहला फेज क्या होगा दोस्तों, इनमें से सबसे पहले क्या आता है, ई जी जेड ई एफ, इनमें सबसे पहले सी आता है। तो क्रोकोडाइल सबसे पहले आएगा, क्रोकोडाइल आएगा लेफ्ट में सबसे पहले। और सबसे राइट में पहले दूसरे फेज में सबसे राइट में जो सबसे बड़ा नंबर होगा 8 आ जाएगा। दो चरण हो गए। तीसरे चरण में फिर इनमें से कौन सा आएगा, फिर एलिफेंट है दोस्तों, एलिफेंट आएगा। ये 3 चरण हो गए। फिर इनमें से नंबर कौन सा है, सबसे सबसे बड़ा नंबर 9 था पहले। देखो, पहले 9 आएगा। ये वर्ड आया पहले लेफ्ट में, फिर ये 9 आया सबसे पहले। सबसे बड़ा नंबर 9 था। 2 चरण, फिर तीसरा चरण, फिर ये चौथा चरण 8 आया। 4 चरण हो गए। 9 हो गया अपना, और 8 भी हो गया। और ये जो था ये भी हो गया। और ये दोस्तों एलिफेंट भी हो गया। अब बचे कितने अपने पास, फिर उसके बाद आएगा इनमें से जेड आर। जेड आर में से कौन आएगा, आर पहले आएगा। ठीक है, तो कितने चरण हो गए दोस्तों, आप कहेंगे 5 हो गए। फिर छठे चरण में 9 8 के बाद नंबर कौन सा है, 6। 6 चरण हो गए। 6 के बाद दोस्तों फिर उसके बाद कौन सा होगा, 6 के बाद देखो आर भी आ गया। तो उसके बाद तो कोई लेटर बचा नहीं, फिर एक नंबर है। तो वो नंबर तो ऑलरेडी अरेंज ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब लेटर तो बचा ही नहीं था। तो कितने चरण हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्योंकि चरण हम वहीं तक बना सकते हैं जहां तक हमारे पास नंबर या लेटर होंगे। क्योंकि लेटर खत्म हो गए थे, अब हमारे पास मतलब कि वर्ड खत्म हो गए थे, तो अगला चरण फॉलो होगा ही नहीं। तो चरण कितने फॉलो होंगे, 6 मैक्सिमम। ऑप्शन फर्स्ट। आपको बताना है 3 के अपोजिट कौन सा होगा। अपोजिट निकालने का तरीका है, जो कॉमन आता है वो आपको लिख लेना है। इनमें से कॉमन क्या आता है, एक आता है कॉमन। तो एक को ऐसे लिख लेना आपको। फिर क्लॉकवाइज रोटेट करना है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, पहले 4 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा। अब एक कॉमन था, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, पहले 2 आएगा दोस्तों, फिर 3 आएगा। तो इसका मतलब होता है 4 का अपोजिट तो 2 है, और 5 का अपोजिट 3 है। तो एक का जो बच गया वो अपोजिट होगा, 6 बच गया। मतलब 6 को एक का अपोजिट 6 होगा, या 6 का 1 होगा, उल्टा भी कह सकते हैं। अब आपको पूछा है आपसे 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट दोस्तों कौन सा होगा, 3 का अपोजिट होगा 5 होगा। राइट आंसर होगा, ये आपस में म्यूचुअल अपोजिट है एक दूसरे के। ऑप्शन थर्ड। सेम मैचिंग करनी है, सेम मैचिंग करनी है और कुछ नहीं करना। सेम टू सेम, ये जो नंबर लिखा हुआ है ऐसे कैसे कौन सा ऑप्शन में मैच होता है, सेम लिखो, स्पेलिंग डेट बिल्कुल मैच होना चाहिए, सेम टू सेम। 1698 है लास्ट में, 1698 1679, ये ऑप्शन बार हो गया। अब उसके बाद सितंबर की स्पेलिंग देखता हूँ मैं। यहाँ पे ठीक है, सितंबर की स्पेलिंग दोस्तों जो लिखी हुई है, यहाँ भी ठीक है। ये तो बारी हो गया, इसको चेक नहीं करना, यहाँ भी ठीक है। उसके बाद 22 एंड डी लिखा हुआ है 22 के बाद, तो ये ठीक है यहाँ पे। ये भी सेम लिखा हुआ है। और ये बार हो गया था ऑप्शन, ये भी सेम लिखा हुआ है। अब मैं इसकी स्पेलिंग देख लेता हूँ, जो पहला वर्ड है इसकी स्पेलिंग मैच कर लेता हूँ। ओ डबल टी एच ए के ए, ओ डबल टी एच ए के ए, ओ डबल टी एच ए के ए, ठीक है यहाँ पे भी। ओ डबल टी एच ए के, ठीक है यहाँ तक। अब लास्ट में एल एम ए एन डी ए बी, एल एम ए एन, देखो इसको मैच करो। एल एम ए एन डी ए, यहाँ पे दोस्तों क्या है, बी ए एम है, या एल ए एम कर दिया, ये ऑप्शन भी बार हो गया पहले वाला। अब ये दोनों बच गए, ये दोनों बच गए, दूसरा और चौथा। तो दूसरा देखता हूँ एक बार पहले मैच करके। एल एम ए एन डी ए बी ए एम, ए देखो यहाँ के ए एल एम ए एन डी ए बी ए एम, और यहाँ ओ डबल टी एच ए के ए एल। ये तो वर्ड सेम है, फिर एरर कहाँ पे है इसमें, हाँ इसमें इसमें सितंबर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, यहाँ टी ए है दोस्तों, सितंबर में यहाँ टी ई आना था, तो यहाँ पे टी है, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है 5 व्यक्ति पी क्यू एक्स वाई और जेड एक कतार में बैठे हैं, और सभी का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। आपको बताना है निम्न में से कौन सी जोड़ी चरम पर बैठी, मतलब एंड कॉर्नर पे बैठी है, एंड पॉइंट पे कौन सी जोड़ी बैठी है। एक्स क्यू और पी के बीच में बैठा है। एक्स है जी, क्यू और पी के बीच में, ऐसे भी हो सकता है, एक्स बीच में, पी इस साइड हो सकता है, क्यू इस साइड हो सकता है। लेकिन क्यू और पी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं।
तो पी और क्यू दोस्तों अंतिम छोर पे नहीं है, तो इसका मतलब एक बंदा यहाँ आएगा, एक बंदा यहाँ आएगा, एक बंदा यहाँ आएगा, एक बंदा यहाँ पे आएगा। अब देखो, अब पी क्यू अंतिम छोर पे नहीं है दोस्तों, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब एक्स तो अंतिम छोर पे वैसे नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया, तो बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना, आप ऐसे ऑप्शन से ही बाहर कर सकते हो ऑप्शन। हमको पता है ये तीनों बीच में होंगे, तो इनके अलावा जो दो बचेंगे वही तो एंड पे होंगे। क्वेश्चन नंबर 90, इसको पढ़ना है, आपको बताना है इसमें इस स्टेटमेंट को देखते हुए आप कौन सा पूर्वानुमान आप लगा सकते हो इस वक्तव्य स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इसको ट्रू मानना है आपको, इसको क्या मानना है? सच मानना है। कहता है जिन छात्रों ने रिकॉर्ड बुक जमा नहीं किए हैं उन्हें प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थिति नहीं होने दिया जाएगा। अब इससे पहले कौन सी घटना हुई होगी? ठीक है, ये कंडीशन क्यों बनी? पूर्वानुमान होता है ये, ठीक है, तर्क नहीं है। तर्क अलग चीज होती है दोस्तों, ये क्या है? पूर्वानुमान। आप कौन सा अपनी तरफ से इससे पहले ये कारण, ये कैसे, ये वजह क्यों हुई, इससे पहले क्या अनुमान इसके बारे में आप लगा सकते हो? जैसे कि मान लो कहीं पे भी जैसे विस्फोट हो जाता है, अभी दिल्ली में विस्फोट हो गया, आपने खबर सुनी होगी, जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ये। इससे पहले इससे पहले पूर्वानुमान कैसे लगाएंगे कि वहां पे कैसे कैसे उसके मतलब कि कैसे विस्फोट हुआ, उससे पहले क्या रहा होगा। हो सकता है वहां पे कोई जैसे फरीदाबाद में घटना हुई, वहां से विस्फोट उन्होंने उठाया, तो मतलब वो पूर्वानुमान होते हैं, मतलब इस घटना से पहले जो काम होता है वो पूरा पूरा अनुमान। पहला कहता है प्रायोगिक परीक्षाएं छात्रों को तकनीकी रूप से विषय में मजबूत बनाती हैं। अब देखिए, दिमाग से आप ध्यान से सोचना, आपको ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया हुआ है, लेकिन ये पूर्वानुमान नहीं है, पूर्वानुमान ये नहीं है। क्योंकि बात क्या हुई है यहाँ पे, जिन छात्रों ने रिकॉर्ड बुक जमा नहीं किए हैं उन्हें प्रयोग परीक्षा में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने जमा क्यों नहीं किए? पूर्वानुमान इस वजह के इस कंडीशन पर बनेगा, ठीक है, इस इसको सोचते हुए पूर्वानुमान आपको लगाना है कि उन्होंने क्यों नहीं जमा किए रिकॉर्ड। उससे पहले क्या क्या हो सकता है, कौन सा कारण है कि उन्होंने जमा नहीं किए? रिकॉर्ड बुक प्रायोगिक परीक्षा में भाग लेने के लिए अनिवार्य है। अब यहाँ पे कहा है दोस्तों प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थिति नहीं होने दिया जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि वो जो भी रिकॉर्ड बुक रही होगी वो कंपलसरी रही होगी। कंपलसरी, इससे पहले कौन सा फैक्ट आएगा? वो कंपलसरी थी। जैसे हम एग्जाम में देने जाता हूँ कि एडमिट कार्ड, या आप एग्जाम देने जाते हो, कोई भी जाता है, एडमिट कार्ड क्या होता है? कंपलसरी होता है। इंस्ट्रक्शन पहले जारी होती है ना कि एडमिट कार्ड के बिना एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, जिन छात्रों ने रिकॉर्ड बुक जमा नहीं किए उन्हें प्रयोग परीक्षा में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा, ये बात कही थी, तो यहाँ से कह सकते हैं रिकॉर्ड बुक प्रायोगिक परीक्षा में भाग लेने के लिए क्या है? अनिवार्य है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो एंट्री नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा तो उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। तो इस तरह से ये इसका पूर्वानुमान बनता है। राइट आंसर होगा केवल दो, क्या है इसका पूर्वानुमान है जो इसमें निहित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।